क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा बादशाह भी हुआ जो खुद को ही खुदा कहता था, जिसने हजारों लोगों पर जुल्म किया और अल्लाह के नबी को झुठलाया। उस घमंडी बादशाह का नाम था फिरौन। लेकिन आखिर में अल्लाह ने उसे ऐसी सजा दी कि उसकी कहानी आज तक इंसानों के लिए सबक बन गई। फिरौन की ताकत और घमंड। बहुत समय पहले मिस्र की धरती पर फिरौन की हुकूमत थी। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और बहुत बड़ी ताकत भी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो खुद को ही लोगों का रब समझने लगा। वो लोगों से कहता था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसके इस घमंड ने उसे इतना अंधा बना दिया कि वो अल्लाह को भूल गया। बनी इसराइल पर जुल्म। उस समय मिस्र में एक कौम रहती थी जिसे बनी इसराइल कहा जाता था। फिरौन उन्हें गुलाम बनाकर रखता था। वो उनसे बहुत कठिन काम करवाता और उन पर हर तरह का जुल्म करता। एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा। उसके ज्योतिषियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो एक दिन उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन डर गया। उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। हजरत मूसा का जन्म। इसी दौर में मोसेस यानी हजरत मूसा का जन्म हुआ। अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में ये बात डाली कि बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दो। वो टोकरी बहते बहते सीधे फिरौन के महल तक पहुंच गई। और अल्लाह की कुदरत देखिए, जिस बच्चे से फिरौन डरता था उसी बच्चे की परवरिश फिरौन के महल में होने लगी। नबूवत मिलना। जब हजरत मूसा बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और उन्हें हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे अल्लाह की तरफ बुलाओ। हजरत मूसा ने फिरौन से कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और अल्लाह पर ईमान लाओ। लेकिन फिरौन बहुत घमंडी था। उसने हजरत मूसा का मजाक उड़ाया और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह के मोजज़े। अल्लाह ने हजरत मूसा को कई मोजज़े दिए। उनकी लाठी अजगर बन जाती थी और उनका हाथ चमकने लगता था। लेकिन इसके बावजूद फिरौन और उसकी कौम ने ईमान नहीं लाया। मिस्र पर अजाब। फिर अल्लाह ने मिस्र पर कई अजाब भेजे। टिड्डियों का हमला, मेंढकों की भरमार, पानी का खून बन जाना, फसलों का नाश। हर बार फिरौन कहता, अगर ये अजाब हट जाए तो मैं ईमान ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही अजाब हटता वो फिर अपनी बात से मुकर जाता। मिस्र से निकलना। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। रात के समय वे सब लोग मिस्र से निकल पड़े। लेकिन जब फिरौन को ये पता चला तो वो अपनी बड़ी सेना लेकर उनका पीछा करने लगा। समंदर का चमत्कार। आगे समंदर था और पीछे फिरौन की सेना। लोग डर गए और कहने लगे, अब हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी और समंदर दो हिस्सों में बट गया। बीच में सूखी जमीन बन गई और बनी इसराइल उस रास्ते से पार हो गए। फिरौन का अंत। जब फिरौन और उसकी सेना उसी रास्ते से समंदर में घुसे तो जैसे ही वे बीच में पहुंचे, अल्लाह के हुक्म से समंदर का पानी वापस आ गया और उसी समंदर में फिरौन और उसकी पूरी सेना डूब गई। मरते वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। आज भी एक निशानी। अल्लाह ने फिरौन की लाश को बचा लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सबक लें। आज भी उसकी मम्मी दुनिया के लिए एक निशानी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जुल्म कभी हमेशा नहीं चलता और अल्लाह हमेशा सच का साथ देता है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज।